वासा के जो चैलेंजेस मतलब सबसे पहले तो यही थे कि मतलब मैनुअल जो चीज़ें और प्रोसेसेस थे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स की आपको ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मतलब एरर का चांस होता है। तो कोशिश इस चीज़ की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया जाए। उसमें स्काडा सिस्टम थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम थे। वासा के लिए ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जैसे-जैसे देख रहे हैं चीज़ें दुनिया में ऑटोमेट होती जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ के कंसेप्ट आ रहे हैं और आजकल 5G का ज़माना आ गया है, IoT सेंसर्स का ज़माना आ चुका हुआ है, डेटा साइंस, बिग डाटा। तो हम भी वासा को भी एक ऐसी यूटिलिटी देखना चाहते हैं, जो कि तमाम चीज़ों से इक्विप्ड हो, तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ से इक्विप्ड हो। जब मैं वासा में नया-नया आया था तब बेसिकली सब कुछ यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम था मैनुअल चल रहा था, मैनुअल वर्किंग थी। जस्ट लाइक और कंप्यूटर को हम लोग सिर्फ इसलिए यूटिलाइज़ कर रहे थे रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। एक्सेल स्प्रेडशीट्स वगैरह यूज़ कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जो एफिशिएंसी थी उसमें लैकिंग हो रही थी। तो वहाँ से फिर था कि अब हमें शिफ्ट करना चाहिए। एक नई टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट लाना चाहिए वासा लाहौर में। जब ऑटोमेशन हो जाएगी तो ये जो मेरी एक काम है ये ख़त्म हो जाएगा बीच में से। फिर ज़ाहिर है वो लोग अपना जो भी यूटिलाइज़ेशन करेंगे, जो प्रोग्रेस करेंगे वो सिस्टम खुद ही फ़ेच करेगा। उनके लिए भी आसानी है, उनको भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ेगा, मेरी भेजी हुई शीट्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी। तो ऑन दैट बेसिस एज अ सॉल्यूशन डिज़ाइन, या आप कह लें कि एज अ हमने जो उनको सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है, बिकॉज एज अ JBS वी वर्क टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द कस्टमर। तो जो उनको इश्यूज महसूस हुए उसकी बेसिस पर हमने उनको रिकमेंड किया कि दे शुड ऑप्ट फॉर सम ERP सॉल्यूशन। क्योंकि अर्लियर जो हम जो अभी सिस्टम हम चला रहे थे वो मैनुअल था, डिस्पैच थे, रजिस्टर्स थे और तमाम वो चीज़ें थी जो एक मतलब ओल्ड एरा चल रही होती हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो कोशिश यही थी कि मतलब उसी स्मार्ट सर पे काम किया जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप किया जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने JBS को एंगेज किया। वासा लाहौर की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, डाटा भी बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा है अभी भी। तो उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम हमें रिक्वायर्ड था और जो हमने इंस्टॉल किया अब इसको एफिशिएंटली डे बाय डे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। एक बंदा है वो स्क्रैच से लिख रहा है, फिर उसकी बेस पे हम एक्सेल पे रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो 1 या 2 बंदों का काम जो है, वर्कलोड जो है वो रिड्यूस होके अब 1 बंदे पे शिफ्ट हो गया। तो उससे ये है कि अब एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ होता है। अब सारी चीज़ें सिस्टमाइज़्ड हो गई हैं और सेंट्रलाइज़ भी हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा मामलात भी, हमारा जो पूरा वर्किंग स्टाइल है वो एफ़िशिएंट हुआ है और हर चीज़ अब डैशबोर्ड्स पे आ जाती है कि कितने हमारे फंड्स यूटिलाइज़ हो चुके हैं, कितने हमारे टोटल फंड्स हैं। वो सारी चीज़ें जो है इस सिस्टम के थ्रू हमें काफ़ी हेल्प मिली है। प्रोडक्टिविटी बेहतर हो रही है, प्रोडक्टिविटी इस लिहाज से बेहतर है जैसे फाइनेंस वालों ने आपको बताया कि वो हर चीज़ मैनुअल एंटर करता है। अब उनके लिए आसान नहीं है कि वो सिर्फ़ एक इनवॉइस नंबर अपने एबीएस में डालेंगे, उनकी इनवॉइस बन जाएगी। बिलिंग भी हमारे लिहाज से बेहतर है कि वो मैनुअली करते थे बिलिंग, एक बंदा दूसरे के पास फाइल लेके जाता था, फिर वो निकालता था, उस चीज़ से बच गए हैं। बट ऑल आई कैन से कि इनका जो फाइनेंशियल्स का था हमने उसको पेपरलेस कर दिया है, कंट्रोल्ड, इंटीग्रेटेड और सीमलेस इन्वायरमेंट है, जहाँ पर इनको रन टाइम पे कोई इश्यूज नहीं आते और तमाम रिपोर्टिंग रन टाइम पर हो रही होती है, और उसके भी मल्टीपल डैशबोर्ड्स हमने बना के। जेबीएस ने हमारे साथ बहुत हेल्प किया। हमारे साथ पहले इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि पहले हमारा सारा काम मैनुअली हो रहा था। तो बहुत अच्छी एक अचीवमेंट थी और अब हम चाहेंगे कि क्योंकि अब ये जो रेप्लिका है मतलब जो मॉडल वासा लाहौर का है इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्सपेंड करने जा रही है पूरे पंजाब के लिए तमाम असास में।